ओम शांति। आज 21 नवंबर 2024 मीठे प्यारे बाबा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें अब टीचर बन सबको मन वशीकरण मंत्र सुनाना है। ये तुम सब बच्चों की ड्यूटी है। प्रश्न है, बाबा किन बच्चों का कुछ भी स्वीकार नहीं करते हैं? उत्तर है, जिन्हें अहंकार है मैं इतना देता हूँ, मैं इतनी मदद कर सकता हूँ। बाबा उनका कुछ भी स्वीकार नहीं करते। बाबा कहते मेरे हाथ में चाबी है, चाहे तो मैं किसी को गरीब बनाऊं, चाहे किसी को साहूकार बनाऊं। ये भी ड्रामा में राज है। जिन्हें आज अपनी साहूकारी का घमंड है वे कल गरीब बन जाते हैं, और जो गरीब बच्चे बाप के कार्य में अपनी पाई पाई सफल कर साहूकार बन जाते हैं। ओम शांति। ये तो रूहानी बच्चे जानते हैं कि बाप आए हैं हमको नई दुनिया का वर्षा देने। ये तो बच्चों को पक्का है ना कि जितना हम बाप को याद करेंगे उतना पवित्र बनेंगे, जितना हम अच्छा टीचर बनेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाप तुम्हें टीचर के रूप में पढ़ाना सिखाते हैं, तुमको फिर औरों को सिखाना है। तुम अब पढ़ाने वाले टीचर जरूर बनते हो, बाकी तुम कोई गुरु नहीं बन सकते हैं। सिर्फ टीचर बन सकते हो। गुरु तो एक ही सतगुरु हैं, वे सिखलाते हैं। सर्व का सतगुरु एक ही बाप है, वे टीचर बनाते हैं। तुम सबको टीच करके रास्ता बताते रहते हो मन मना भव का। बाप ने तुम्हारे पर ये ड्यूटी रखी है कि मुझे याद करो और टीचर भी बनो। तुम कोई को बाप का परिचय देते हो तो उनका भी फर्ज है बाप को याद करना। टीचर रूप में सृष्टि चक्र की नॉलेज देनी पड़ती है। बाप को जरूर याद करना पड़े। बाप की याद से ही पाप मिट जाने हैं। बच्चे जानते हैं हम पाप आत्मा हैं, इसलिए बाप हमको कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप मिट जाएंगे। बाप ही पतित पावन है। युक्ति बताते हैं मीठे बच्चे, तुम्हारी आत्मा पतित बनी है, जिस कारण शरीर भी पतित बना है। तुम पहले पवित्र थे, अभी तुम अपवित्र बने हो। अब पति से पावन होने की युक्ति तो बहुत सहज समझाते हैं। बाप को याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे। उठते बैठते चलते बाप को याद करो। वो लोग गंगा स्नान करते हैं तो गंगा को याद करते हैं, समझते हैं वह पतित पावनी है। गंगा को याद करने से पावन बन जाना है, परंतु बाप कहते हैं कोई भी पावन बन नहीं सकते हैं। पानी से कैसे पावन बनेंगे? बाप कहते हैं मैं पतित पावन हूं। हे बच्चों, देह सहित देह के सब धर्म छोड़ मुझे याद करने से तुम पावन बन फिर से अपने घर मुक्ति धाम पहुंच जाएंगे। सारा कल्प घर को भूले हो। बाप को सारा कल्प कोई जानते ही नहीं है। एक ही बार बाप खुद आकर अपना परिचय देते हैं। इस मुख द्वारा, इस मुख की कितनी महिमा है। गौमुख कहते हैं ना, वह गौ तो जानवर है, ये है मनुष्य की बात। तुम जानते हो ये बड़ी माँ है, जिस माता द्वारा शिव बाबा तुमको अडॉप्ट करते हैं। तुम अभी बाबा बाबा कहने लगे हो। बाप भी कहते इस याद की यात्रा से ही तुम्हारे पाप कटने हैं।
बच्चों को बाप याद पड़ता है ना, उसकी शक्ल आदि दिल में बैठ जाती है। तुम बच्चे जानते हो जैसे हम आत्मा हैं वैसे वह परम आत्मा है। शक्ल में और कोई फर्क नहीं है। शरीर के संबंध में तो फीचर्स आदि अलग हैं, बाकी आत्मा तो एक जैसी ही है। जैसे हमारी आत्मा वैसे बाप भी परम आत्मा है। तुम बच्चे जानते हो वह परम धाम में रहते हैं। हम भी परम धाम में रहते हैं। बाप की आत्मा और हमारी आत्मा में और कोई फर्क नहीं है। वह भी बिंदी है, हम भी बिंदी हैं। वह ज्ञान और कोई, ये ज्ञान और कोई को है ही नहीं। तुमको भी बाप ने बताया है। बाप के लिए भी क्या क्या कह देते हैं। सर्वव्यापी है, ठिक्कर भीतर में है। जिसको जो आता वह कह देते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार भक्ति मार्ग में बाप के नाम रूप देश काल को भूल जाते हैं। तुम भी भूल जाते हो। आत्मा अपने बाप को भूल जाती है। बच्चा बाप को भूल जाता है, बाकी क्या जानेंगे। गोया निधन के हैं। धनी को याद ही नहीं करते हैं। धनी के पाठ को ही नहीं जानते हैं। अपने को भी भूल जाते हैं। तुम अच्छी रीति जानते हो, प्रॉपर हम भूल गए थे। हम पहले ऐसे देवी देवता थे, अब जानवर से भी बदतर हो गए हैं। मुखिया तो हम अपनी आत्मा को भी भूल गए हैं। ये रियलाइज कौन करावे। कोई भी जीव आत्मा को ये पता ही नहीं होगा कि हम आत्मा क्या है, कैसे हमारा पार्ट बजता है। हम सब भाई भाई हैं, ये ज्ञान और कोई को नहीं है। इसमें सारी सृष्टि ही तमो प्रधान बन चुकी है। ज्ञान नहीं है। तुम्हारे में अब ज्ञान है, बुद्धि में आया है। हम आत्मा इतना समय अपने बाप की गलानी करते आए हैं। गलानी करने से बाप से दूर हो जाते हैं। सीढ़ी नीचे उतरते गए हैं। ड्रामा प्लान अनुसार मूल बात हो जाती है बाप को याद करने की। बाप और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। बच्चों को सिर्फ बाप को याद करने की ही तकलीफ है। बाप कभी बच्चों को कोई तकलीफ दे सकता है क्या? लाई नहीं कहता। बाप कहते हैं कोई भी, मैं कोई तकलीफ नहीं देता हूं। कुछ भी प्रश्न आदि पूछते हैं, कहता हूं इन बातों में टाइम वेस्ट क्यों करते हो। बाप को याद करो, मैं आया ही हूं तुमको साथ ले जाने। इसलिए तुम बच्चों को याद की यात्रा से पावन बनना है। बस मैं ही पतित पावन हूं। बाप युक्ति बताते हैं, कहाँ भी जाओ बाप को याद करना है। 84 का राज भी बाप ने समझाया है। अभी अपनी जांच करनी है, कहाँ तक हम बाप को याद करते हैं। बस और कोई तरफ का विचार नहीं करना चाहिए। ये तो मोस्ट इजी है, बाप को याद करना है। बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो ऑटोमेटिकली माँ बाप को याद करने लग पड़ता है। तुम भी समझो, हम आत्मा बाप के बच्चे हैं। याद क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हमारे ऊपर पाप चढ़े हुए हैं। वह इस याद से ही खत्म होंगे। इसलिए गायन भी है, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति का मदार पढ़ाई पर है और मुक्ति का मदार याद पर है। जितना तुम बाप को याद करेंगे और पढ़ाई पर ध्यान देंगे तो ऊंच नंबर में मर्तबा पाएंगे। धंधा आदि भल करते हो, बाप कोई मना नहीं करते हैं। धंधा आदि जो तुम करते हो वह भी दिन रात याद रहता है ना। तो अब बाप ये रूहानी धंधा देते हैं।
अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो और 84 के चक्कर को याद करो। मुझे याद करने से ही तुम सतो प्रधान बनेंगे। ये भी समझते हो ये पुराना चोला है, फिर सतो प्रधान नया चोला मिलेगा। अपने पास बुद्धि में तंत्र रखना है, जिससे बहुत फायदा होना है। जैसे स्कूल में सब्जेक्ट तो बहुत होते हैं, फिर भी इंग्लिश पर मार्क्स अच्छी होती है, क्योंकि इंग्लिश है मुख्य भाषा। उन्हों का पहले राज्य था, इसलिए वह जास्ती चलती है। अभी भी भारतवासी कर्जदार हैं, भले कोई कितना भी धनवान है, परंतु बुद्धि में ये तो है ना कि हमारे राज्य के हेड्स हैं वे कर्जदार हैं। गोया हम भारतवासी कर्जदार हैं। जरूर प्रजा जरूर कहेगी ना हम कर्जदार हैं। ये भी समझ चाहिए ना, जबकि तुम राजाई स्थापन कर रहे हो, तुम जानते हो हम सभी इन सब कर्जों से छूटकर सॉल्वेंट बनते हैं। फिर आधा कल्प हम कोई भी कर्जा उठाने वाले नहीं हैं। कर्जदार पतित दुनिया के मालिक हैं। अभी हम कर्जदार भी हैं, पतित दुनिया के मालिक भी हैं। हमारा भारत ऐसा है, गाते हैं ना। तुम बच्चे जानते हो हम बहुत साहूकार थे, परिजादे परिजादियां थे। ये याद रहता है, हम ऐसे विश्व के मालिक थे, अभी बिल्कुल कर्जदार और पतित बन पड़े हैं। ये खेल के रिजल्ट बाप ही बतलाते रहते हैं। रिजल्ट क्या हुई? तुम बच्चों को समृद्धि आई है। सतयुग में हम कितने साहूकार थे, किसने तुमको साहूकार बनाया? बच्चे कहेंगे बाबा आपने हमको कितना साहूकार बनाया था। एक बाप ही साहूकार बनाने वाला है। दुनिया इन बातों को नहीं जानती है। लाखों वर्ष कह देने से सब भूल गए हैं, कुछ भी जानते नहीं हैं। तुम अभी सब कुछ जान गए हो। हम पद्मा पदम साहूकार थे, बहुत पवित्र थे, बहुत सुखी थे। वहां झूठ पाप आदि कुछ भी होता नहीं। सारे विश्व पर तुम्हारी जीत थी। गायन भी है, शिव बाबा आप जो देते हो वह और कोई दे नहीं सकता। कोई की ताकत ही नहीं जो आधा कल्प का सुख दे सके। बाप कहते भक्ति मार्ग में भी तुमको बहुत सुख अथा धन रहता है। कितने हीरे जवाहरात थे, फिर जो पिछाड़ी वालों के हाथ में आते हैं। अभी तो वह चीज ही देखने में नहीं आती है। तुम फर्क देखते हो ना। तुम ही पूज्य देवी देवता थे, फिर तुम ही पुजारी बने हो। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। बाप कोई पुजारी नहीं बनते हैं। पुजारी दुनिया में आते हैं ना। बाप तो एवर पूज्य हैं, वे कभी पुजारी होते नहीं। उनका धंधा है तुमको पुजारी से पूज्य बनाना। राम का काम है पूज्य बनाना, रावण का काम है तुमको पुजारी बनाना। ये दुनिया में किसी को पता ही नहीं है, तुम भी भूल जाते हो। रोज रोज बाप समझाते रहते हैं। बाप के हाथ में है, किसी को चाहे साहूकार बनाए चाहे गरीब बनाए। बाप कहते हैं जो साहूकार हैं उन्हों को गरीब जरूर बनना है, बनेंगे ही। उन्हों का पाठ ही ऐसा है, वह कभी ठहर ना सके। धनवान को अहंकार भी बहुत रहता है ना। मैं फलाना हूं, ये हमको है। घमंड तोड़ने के लिए बाबा कहते हैं ये जब आएंगे देने के लिए तो बाबा कहेंगे दरकार ही नहीं है, ये अपने पास रखो, जब जरूरत होगी तो फिर ले लेंगे। क्योंकि देखते हैं काम का नहीं है, अपना घमंड है। तो ये सब बाबा के हाथ में है ना।
लेना व ना लेना, बाबा पैसे क्या करेंगे, दरकार ही नहीं है। ये तो तुम बच्चों के लिए मकान बन रहे हैं। आकर के बाबा से मिलकर ही जाना है, सैफ तो रहना नहीं है। पैसे की क्या दरकार रहेगी, कोई लश्कर व तोपें आदि तो चाहिए नहीं। तुम विश्व के मालिक बनते हो, अभी युद्ध के मैदान में हो। तुम और कुछ भी नहीं करते हो सिवाय बाप को याद करने के। बाप ने फरमान किया है मुझे याद करो तो इतना शक्तिशाली मिलेगी। ये तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। बाप है सर्वशक्तिमान, तुम उनके बनते हो। सारा मदार याद की यात्रा पर है। यहाँ तुम सुनते हो, फिर उस पर मंथन चलता है। जैसे गाय खाना खाकर फिर उगारती है, मुख चलता ही रहता है। तुम बच्चों को भी कहते हैं ज्ञान की बातों का खूब विचार करो। बाबा से हम क्या पूछें, बाबा तो कहते हैं मन मना भव, जिससे ही तुम सतो प्रधान बनते हो। ये एम ऑब्जेक्ट सामने है, तुम जानते हो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है। ये ऑटोमेटिकली अंदर में आना चाहिए। कोई की गलानी या पाप कर्म आदि कुछ भी ना हो। कोई भी तुमको उल्टा कर्म नहीं करना चाहिए। नंबर 1 है ये देवी देवताएं। पुरुषार्थ से ऊंच पद पाया है ना, उन्हों के लिए गाया जाता है अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। किसी को मारना ये हिंसा हुई ना। बाप समझाते हैं तो फिर बच्चों को अंतर्मुख हो अपने को देखना है, हम कौन से बने हैं। बाबा को हम याद करते हैं, कितना समय हम याद करते हैं। इतनी दिल लग जाए जो याद कभी भूले ही नहीं। अब बेहद का बाप कहते हैं तुम आत्मा मेरी संतान हो, सो भी तुम अनादि हो। वह जो आशिक माशुक होते हैं उन्हों की है जिस्मानी याद। जैसे साक्षात्कार होता है फिर गुम हो जाते हैं, वैसे वह भी सामने आ जाते हैं। उस खुशी में ही खाते पीते याद करते रहते हैं। तुम्हारे इस याद में बहुत बल है। एक बाप को ही याद करते रहेंगे और तुमको अपना भविष्य याद आएगा। विनाश का साक्षात्कार भी होगा। आगे चल जल्दी जल्दी विनाश का साक्षात्कार होगा, फिर तुम कह सकेंगे कि अभी विनाश होना है। बाप को याद करो। बाबा ने ये सब कुछ छोड़ दिया ना, कुछ भी पिछाड़ी में याद न आए। अभी तो हम अपनी राजधानी में चले, नई दुनिया में जरूर जाना है। योग बल से सब पापों को भस्म करना है। इसमें बड़ी मेहनत करनी है। घड़ी घड़ी बाप को भूल जाते हैं क्योंकि ये बड़ी महीन चीज है। मिसाल जो देते हैं सर्प का, भ्रमरी का, वह इस समय के हैं। भ्रमरी का मिसाल भ्रमरी कमाल करती है, उनसे तुम्हारी कमाल जास्ती है। बाबा लिखते हैं ज्ञान की बूं बूं करते रहो, आखिर जग पड़ेंगे। जाएंगे कहाँ, तुम्हारे पास ही आते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे, तुम्हारा नामाचार होता जाएगा। अभी तो तुम थोड़े हो ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लिधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग बाबा, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, ज्ञान का खूब विचार सागर मंथन करना है। जो सुना है उसे उगारना है। अंतर्मुखी हो देखना है कि बाप से ऐसी दिल लगी हुई है जो वह कभी भूले नहीं। कोई भी प्रश्न आदि पूछने में टाइम वेस्ट ना कर याद की यात्रा से स्वयं को पावन बनाना है।
अंत समय में एक बाप की याद के सिवाय और कोई भी विचार ना आए, ये अभ्यास अभी ही करना है। आज का वरदान है, दृढ़ संकल्प रूपी व्रत द्वारा वृत्तियों को परिवर्तन करने वाले महान आत्मा भव। महान बनने का मुख्य आधार है पवित्रता। इस पवित्रता के व्रत को प्रतिज्ञा के रूप में धारण करना अर्थात महान आत्मा बनना। कोई भी दृढ़ संकल्प रूपी व्रत वृत्ति को बदल देता है। पवित्रता का व्रत लेना अर्थात अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाना। व्रत रखना अर्थात स्थूल रीति से परहेज करना। मन में पक्का संकल्प लेना। तो पावन बनने का व्रत लिया और हम आत्मा भाई भाई हैं, ये ब्रदरहुड की वृत्ति बनाई। इसी वृत्ति से ब्राह्मण महान आत्मा बन गए। आज का स्लोगन है, व्यर्थ से बचना है तो मुख पर दृढ़ संकल्प का बटन लगा दो। ओम शांति।